हाफिज़ साहब, मैं बिल्कुल यही आपसे पूछना चाहूँगी कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं, जो वो बच्चे ग्रेजुएट करके बैठे हुए हैं या अंडर ग्रेजुएट हैं, काफ़ी लोग चाहते हैं कि स्कॉलरशिप के ज़रिए कोई फंडिंग मिल जाए कि वो बाहर जा सकें और किसी न किसी तरीके से वहाँ की जो है कल्चरल डाइवर्सिटी है वो उसको एक्सप्लोर करें या अपने आप को ज़्यादा एक्सप्लोर करें। तो वो किस तरीके से इस स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत किस तरीके से इनरोल हो सकते हैं और स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम का जो ये सारा एसोसिएशन है कैसे काम करता है? बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा सवाल है और बहुत कम लोगों को इस एसोसिएशन के बारे में पता है। ये एसोसिएशन, इसको हम कहते हैं आइजैक, AIESEC, एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट प्रोग्राम इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स। ये एसोसिएशन जो है 1952 में डेवलप हुई थी और इस एसोसिएशन का काम ये होता है कि ये थ्रू आउट पूरी दुनिया से जितने भी मुख्तलिफ ममालिक के अंदर अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स हैं, ये तमाम ममालिक से अपने कंट्री के अंदर स्टूडेंट्स को वेलकम करते हैं और पाकिस्तान से भी बेशुमार स्टूडेंट इस आइसेक स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के ऊपर बाहर जा भी रहे होते हैं। इस प्रोग्राम का आपको इस प्रोग्राम में अप्लाई करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। इसकी सिंपल एक वेबसाइट है, आप उस वेबसाइट के ऊपर चले जाएं, उस वेबसाइट के थ्रू अप्लाई कर दें। और फिर इसके अलावा जो स्टूडेंट्स मुझे जानते हैं, मैं उनसे कहता हूँ भाई आप मेरी लिंक्डइन के ऊपर आ जाएं, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर दें। वरना अदरवाइज का सिंपल और आसान सॉल्यूशन ये है, गूगल के ऊपर जाएं, आइजैक कराची लिखें या आइजैक पाकिस्तान लिखें, आपको वेबसाइट मिलेगी। उस वेबसाइट के ऊपर जाके लॉग इन हो और अपनी एंट्री वहाँ पे दे दें। वो फिर हमारे पास जो है वो तमाम लिस्टें आ जाती है कौन स्टूडेंट्स जाना चाह रहे हैं। इसका फ़िल्टर आउट का तरीका ये है कि ये हम जो है स्टूडेंट्स को सिर्फ 2 क्राइटेरिया उसको मीट करने होते हैं। एक तो वो स्टूडेंट होना चाहिए और दूसरा उसकी जो एज लिमिट है वो अंडर 30 होनी चाहिए। इन 2 लिमिट्स में अगर कोई भी स्टूडेंट होता है, भले से वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से है या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, वो हर कोई स्टूडेंट जा सकता है। इसके ऊपर फ़ायदा क्या होता है कि अगर आप इंटर्नशिप करते हैं तो इंटर्नशिप आप पाकिस्तान में कर रहे होते हैं, एक इंटर्नशिप अपनी CV के ऊपर लिखते हैं कि मैंने XYZ कंपनी के अंदर इंटर्नशिप करी। एक स्टूडेंट है जो कि इंटर्नशिप करने के लिए बाहर जा रहा है, तो सोचें जब वो अपनी CV के ऊपर लिखेगा और किसी कंपनी में देगा तो फिर किसकी वर्थ होगी। और इस एक्सचेंज प्रोग्राम के अंदर 99.9% हम लोग अप्रूव कर देते हैं स्टूडेंट्स को। पहले क्राइटेरिया बहुत मुश्किल होता था। मैंने जब आज से को तकरीबन 10-12 साल पहले जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो उस टाइम के ऊपर हमारा इंटरव्यू होता था और एक टेस्ट होता था और पाकिस्तान से सिर्फ मुश्किल से साल में सिर्फ 3 लोगों को भेजा जाता था और वो टेस्ट होता था पूरे पाकिस्तान से। मैंने जब टेस्ट दिया था तो उस टाइम के ऊपर को तकरीबन 2 से 2,500 हज़ार स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया था और मेरा 3रा नंबर आया था। हाँ, तो फिर तभी मुझे ये चीज़ ऑफर हुई। अब ये टेस्ट खत्म हो गया है। क्योंकि मैं जब जनरल सेक्रेटरी बना आज से तकरीबन 5 साल पहले, तो मैंने कोशिश करके ये चीज़ जो है पाकिस्तान से खत्म करवा दी। एग्जैक्टली। तो अभी इसके क्राइटेरिया में कोई कोटा सिस्टम है कि पाकिस्तान से इतने स्टूडेंट? कुछ भी नहीं है। मेरे पास अगर 100 स्टूडेंट्स आएंगे तो उनका एक इंटरव्यू करेंगे। इंटरव्यू में हम सिर्फ बात ये कर रहे होते हैं उसका गेस्चर, उसका पोस्चर, उसकी बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि जब आप बाहर मुल्क जा रहे हो हमारे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो मतलब आपका बिहेवियर एग्जैक्टली, तो आप अच्छा इंप्रेशन छोड़ो। ऐसा ना हो कि मतलब वो पान खाता हुआ कोई बंदा जा रहा हो, कोई गुटखा, पूरी समझ रहे हैं आप मेरी बात? हाँ, तो ग्लोबली एक इंप्रेशन भी तो एग्जैक्टली। तो हम ये चीजें, और हम 3 इंटरव्यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज नजर आ जाए तो हम उस बेसिस के ऊपर रिजेक्ट करते हैं, वरना अदरवाइज कोई और रीजन हमारे पास उसको रिजेक्ट। को जो पान और गुटखा खाते हैं उनके लिए एक और रीजन आ गया कि आप बड़ा मेहरबानी वो खाना छोड़ दें। हाँ, वो तो बिल्कुल खाना आप स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम नहीं जा सकते। सही। अच्छा, तो क्या जो जा रहे हैं वो सिर्फ कराची बेस्ड हो या कोई भी? हमारे पूरे पाकिस्तान से किसी भी खित्ते से हो, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, KP के कहीं से भी हो, हर कोई जा सकता है। ओपन फॉर ऑल है इस टाइम के ऊपर हमारे पाकिस्तान से। कितनी बार जाते हैं? साल में आप 12 महीने जा सकते हैं। अच्छा, मैं अपनी एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं साल में 4 दफा गया हूँ। हाँ, 3 महीने के लिए। तो इसके लिए क्या एडमिशंस ओपन होते हैं? कोई एडमिशन नहीं है, पूरा साल ओपन है। आपने आज ओपन किया और आपको 1 हफ्ते के अंदर आपको रिप्लाई आ जाएगा। अगर आपके पास, आप समझते मेरे अगले 3 महीने हैं, तो इसका प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा होता है और इसका अप्रूवल आने में, फिर डॉक्यूमेंटेशन बनने में, फिर वीजा लगने में, वो तकरीबन आप 3 से 4 महीने लगा लें और फिर अगले आप 3 महीने के लिए वहां पे चले जाते हैं। और सबसे अच्छी बात ये कि इसका आपको O कैटेगरी वीजा मिलता है। जब आप इमिग्रेशन के ऊपर जाते हैं, जब मैं गया था फर्स्ट टाइम थाईलैंड,
तो मुझे यहाँ के लोकल आईसैक कमेटी ने बताया था कि आप वहाँ पे जाके बोल दीजिएगा मैं आईसैकर हूँ। तो इमिग्रेशन पे जाते ही मैंने बोला था आई एम आईसैकर। तो लाजमत है क्यू बनी हुई होती है, तो वो मुझे अलग से निकाल के थोड़ा सा अलग से प्रोटोकॉल मुझे दिया। ठीक है। आईसैकर्स को एक ये बड़ा एडवांटेज होता है कि उनको थोड़ा सा और ओ कैटेगरी वीजा मिल रहा होता है उनको। ठीक है।